आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो वैकेंसीज आई है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जीएस के हैं। यानी 40 क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ की पढ़ने हैं। यानी 40 क्वेश्चन में से आपको हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका सिलेबस क्या है, 40 क्वेश्चन जीएस का। इस सिलेबस को हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आपने अगर जीआईसी लेक्चरर एग्जाम्स का जीएस का सिलेबस वॉच नहीं किया है तो एक बार चैनल पे जाके उसका सिलेबस जरूर देखें, क्योंकि आपका आने वाला जीआईसी एग्जाम्स 20 जून 2021 को है। यानी प्री का जो एग्जाम्स है वो 20 जून को है। तो अभी से अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो अब एग्जाम में कुछ भी बेटर नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए कि यूपी जो आपका जीआईसी एग्जाम है, जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अध्ययन के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर था आपका भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप फर्स्ट लेक्चर्स को वॉच जरूर करें। तो भारत का प्राचीन इतिहास में हम डिस्कस किए थे कि भारत के प्राचीन इतिहास को 4 भागों में, पहला धर्म ग्रंथ के आधार पे, दूसरा इतिहास ग्रंथ के आधार पे था, तीसरा विदेशियों का विवरण था, चौथा पुरातत्व संबंधी शास्त्र था। जिसमें हम पहला टॉपिक लिए थे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, जिसके आधार पे उसको 4 भागों में बांटा गया था। 4 वेद थे, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था और अर्थवेद था, जिसमें 3 वेद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अगले वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अर्थवेद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्थवेद क्या होता है? अर्थ ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृहोम, महात्म आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो अर्थ अगर कभी क्वेश्चन आता है कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना का जो विवरण है वो किस वेद में है, तो आप याद रखेंगे वो क्या है, अर्थवेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसमें आपके सभापति एवं प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो वेद क्या होगा, आपका अर्थवेद होगा। दूसरा है, नोट करेंगे आप, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद क्या है, अर्थवेद है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है, तो 6 वेदांगों की रचना हुई है। वो वेदांग कौन कौन से हैं, तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है तथा छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे पुराणों और उनसे संबंधित वन, जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से आया, मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन, वायु पुराण जो है वो क्या है, गुप्त वंश से में है। अगला देखेंगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण अगर कभी पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे मत्स्य पुराण है। अगला है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। यानी जो भी पुराणों का पाठ होता था कहाँ होता था, मंदिरों में होता है। किनको सुनने की अनुमति नहीं थी, स्त्री तथा शूद्र को इस वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो सुन ही सकते थे। अगला है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यानी मनुस्मृति सबसे प्राचीन और क्या है, प्रमाणिक है। यह शंकु काल का मानक ग्रंथ है। नारद समृत स्मृत गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अगला है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पपुत्र सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अगला देखेंगे आप, अर्थशास्त्र के लेखक। तो कभी क्वेश्चन आपसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य अथवा विष्णु या विष्णुगुप्त हैं।
यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो कभी पूछा जा सकता है कि जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15। कितने प्रकरणों में विभाजित है, तो 180। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो कौन किए थे, कल्हड़ किए थे। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, तो क्या है, राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो किस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है, तो राजतरंगिणी। अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत चंचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए, तो क्या होगा, पाणिनि होगा। इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कृत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब लास्ट देखेंगे, पतंजलि पुष्यमित्र शंकु के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आज हम जो डिस्कस किए हैं वो अर्थवेद के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें आप याद रखेंगे कि अर्थवेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरे, इसमें सीमित तथा प्रजापति को क्या दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त तथा छंद। उसके बाद बताया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, जिसके रचयिता क्या है, लोमहर्ष हैं। इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। उसके बाद विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। इस अनुसार जो भी हम क्वेश्चंस आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्राचीन इतिहास के सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चारों वेदों के बारे में जो हम आपसे बात किए हैं, प्रीवियस वीडियो में 3 वेद हम डिस्कस किए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आज हम अर्थवेद डिस्कस किए हैं, बताए हैं। इन चारों वेदों से प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स होते हैं, IAS PCS, चाहे RO का एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, कैसे क्वेश्चन वेदों से संबंधित आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को कल हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।